ईशा श्रीवास्तव। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिना अधिकार के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना देना ये ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं है क्योंकि इसमें केवल 2 व्यक्तियों का राज चलता है। आगे उन्होंने अपनी बातों में क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। आज कहा कि अध्यक्ष संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बनाने के नाम पर मुझे झुनझुना थमाया गया, एमएलसी बनाने के नाम पर लॉलीपॉप थमाया गया, कल मेरे ऊपर हमला भी हुआ। उन्होंने पार्टी के अंदर की बात को उठाई है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को पर कहा जा रहा था कि मैंने लाकर सम्मान दिया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कोई छोटे नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उचित सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार नहीं देना, वो सम्मान नहीं होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के अंदर जो एक छत्र राज चल रहा था या चल रहा है, केवल 2 व्यक्ति, एक निर्णय करने वाले, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है। वो तो पार्टी है नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी है। और उस पार्टी में ला करके उपेंद्र कुशवाहा जी को केवल झुनझुना थमा दिया गया। इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा है। 1994 में जो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार हिस्सा मांग रहे थे, वही मैं नीतीश कुमार से जरूर। जब 1990 में बिहार में जनता दल की सरकार बनी थी, उस सरकार में नीतीश कुमार हिस्सेदारी मांग रहे थे। उसी हिस्सेदारी को लेकर करके 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी और उसके बाद समता पार्टी का गठन हुआ था। उस समय से उपेंद्र कुशवाहा जी उस पार्टी के अंदर में थे और लगातार पार्टी के काम को कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वही हिस्सेदारी मांग रहा हूं। हमारा भी योगदान है समता पार्टी से लेकर के जदयू तक के बनाने में। और सही बात है कि आज जो हिस्सेदारी लालू से अलग लेकर करके लव कुश अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने एक ताकत बनाई थी, वो ताकत आज धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। वो ताकत आज हाशिए पर चला गया है। वो ताकत अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसी की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि आप लोग के सह पे इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, हिस्सेदारी किस चीज की? पार्टी के उनके पार्टी के उनका मामला है। यह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको का सम्मान करती है और सबको साथ लेके चलने का काम करती है। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने धोखा देने का काम किया और बिहार की आम आवाम को धोखा देने का काम किया। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार उठा रहे हैं और उन्होंने कहा कि राजद के साथ क्या डील हुआ है यह सार्वजनिक कीजिए। जिस प्रकार से बातें आ रही है कि नीतीश को हटा करके और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेता कह रहे हैं लंगड़ई सरकार है और सीधी सरकार हम बनाएंगे बहुत जल्द। तो बताइए कि आखिर क्या बातें हो करके गठबंधन हुआ था? यही तो उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं। और उनके काफिले पर कल हमला भी हुआ था। ये हिजड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो लोग लोकतंत्र में लाठी और पत्थर और गोली से आवाज को दबाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिनको आप जबरदस्ती जो है से उनकी आवाज को बंद कर दीजिएगा। वो बंद होने वाली आवाज नहीं है। तो सुना आपने कैसे उपेंद्र कुशवाहा पर हुए हमले पर प्रेम रंजन पटेल ने बताया कि यह लोग कमजोर हैं जो लोकतंत्र में लाठी और पत्थर से आवाज को दबाना चाहते हैं। आगे ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ DTV भारत पर। नमस्कार।